नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का संकल्प क्लासेस सिरसा के यूट्यूब चैनल पर। आज हम करेंगे भारत की मिट्टियाँ। मिट्टियाँ की जब बात करते हैं तो सबसे पहले भी भारत की हम देखते हैं मिट्टियाँ जो है वो कितने प्रकार की है और किसके अनुसार। अगर हम बात करें भारत की मिट्टियों की तो भारत की मिट्टियों को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने 8 भागों में बांट रखा है। भारत की मिट्टियों को कितने भागों में बांट रखा है? 8 भागों में बांट रखा है। किसको? भारत की मिट्टियों को। किसने? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद 1956 के अकॉर्डिंग भारत की जो मिट्टियां हैं वो 8 प्रकार की है अभी। ठीक है। मिट्टी का जो अध्ययन है, मिट्टी की जो स्टडी है उसको मृदा विज्ञान कहा जाता है। मृदा विज्ञान, इंग्लिश में इसे पेडोलॉजी बोलते हैं। पेडोलॉजी, ठीक है। तो मिट्टी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? मृदा विज्ञान या पेडोलॉजी कहा जाता है। और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने इसको कितने भागों में बांट रखा है? 8 भागों में बांट रखा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है वो दे रखा है, भारत लाल मिट्टी किस प्रकार की जलवायु में विकसित होती है? अभी लाल मिट्टी का पूछा है, किस प्रकार की जलवायु में विकसित होती है। जलवायु के टाइप दे रखे हैं यहाँ पे, शुष्क जलवायु के अंदर, उष्ण एवं आर्द्र जलवायु में, मरुस्थलीय जलवायु में और ठंडी जलवायु में। देखो लाल मिट्टी जो है भारत के कौन से हिस्से में पाई जाती है? मुख्यतः अगर हम देखेंगे तो मिड इंडिया और साउथ इंडिया का जो पार्ट है वहां पे लाल मिट्टी का विस्तार है, खास करके मिड इंडिया और साउथ इंडिया में भी इसका विस्तार है। तो वहां पे जो क्लाइमेट रहती है वो एक तो जो भूमध्य रेखा है उसके पास का एरिया है, जो भारत का नीचे की साइड का जो एरिया है, जो साउथ की साइड का एरिया है, इसलिए वहां पे उष्ण क्लाइमेट है। इसके साथ साथ वहां पे क्या है? आर्द्रता भी ज्यादा है। तो कौन सी कंडीशन क्रिएट होती है जहां पे लाल मिट्टी का निर्माण होता है? तो वहां पे आपको जो जलवायु मिलेगी वो मिलेगी उष्ण एवं आर्द्र। इसका बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा भाई। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काली मिट्टी में कौन सी फसल सबसे उपयुक्त होती है? काली मिट्टी की बात कर रहे हैं अभी। ठीक है। काली मिट्टी को और क्या कहा जाता है अभी? काली मिट्टी को कहा जाता है रेगुर भी बोला जाता है। ठीक है। काली मिट्टी को और क्या कहा जाता है? रेगुर कहा जाता है। इसको कपासी मिट्टी भी कहा जाता है भाई। कौन सी मिट्टी? कपासी मिट्टी कहा जाता है। किसको? काली मिट्टी को। कपासी मिट्टी क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि ये जो फसल है जो आपके सामने दे रखे हैं ऑप्शन, इनमें से सबसे अच्छी जो फसल होती है काली मिट्टी के अंदर वो कौन सी होती है भाई? कपास। कपास के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी है कौन सी? काली मिट्टी। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन हम देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन है, जलोढ़ मिट्टी में किस खनिज की अधिकता होती है? पोटास है, चूना है, फास्फोरस है या आयरन है? इसमें से मैं आपको बता देता हूं कि इसमें जलोढ़ मिट्टी के अंदर जो है वो पोटास भी पाया जाता है, चूना भी पाया जाता है और फास्फोरस भी पाया जाता है। ठीक है। ये तीनों ही आपको इसमें देखने को मिलेंगे। अब जलोढ़ मिट्टी जो है वो कहां पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है बाढ़कृत क्षेत्र में, इसलिए इसको बाढ़कृत मृदा भी बोलते हैं। के द्वारा जो बाढ़ आती है, नदियों द्वारा लाई गई बाढ़ से इसका निर्माण होता है। नदियों द्वारा लाई गई बाढ़ से इसका निर्माण होता है। ठीक है। कौन सी? जलोढ़ मिट्टी। इसको कांप या कछारी मिट्टी भी बोलते हैं अभी। कौन सी मिट्टी? कांप या जलोढ़ मिट्टी को। तो सबसे ज्यादा जो तत्व पाया जाता है, सबसे ज्यादा खनिज पाया जाता है इसके अंदर वो है
पोटास। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा भाई, सही हो जाएगा, पोटास इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है लाल मिट्टी का पीला रूप कब बनता है? जो लाल मिट्टी का क्षेत्र है ना, जो लाल मिट्टी का क्षेत्र है वही है पीली मिट्टी का क्षेत्र। यानी कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने जो 8 प्रकार की मिट्टियां बताई है उसमें से लाल और जो पीली मृदा है उसको इकट्ठा कर रखा है अभी। ठीक है, लाल और पीली मृदा को इकट्ठा कर रखा है, एक ही मान रखा है। लाल मिट्टी का क्षेत्र है वही कौन सा है, पीली मृदा का क्षेत्र है। तो लाल मृदा के अंदर क्या होता है अभी, लो ऑक्साइड होता है। ठीक है, लाल मृदा के अंदर क्या होता है, लो ऑक्साइड होता है। और लो ऑक्साइड, इसके बाद देखा ह्यूमस की अधिकता पर, अधिक ताप पर, जल की कमी पर, यानी कि इसका पीला रूप कब होता है, लाल मृदा के अंदर होता है क्या, लो ऑक्साइड होता है। जब ये मिट्टी सूखी हुई होती है तो ये दिखाई देती है भी लाल रंग की, यानी कि सूखी मिट्टी है। जल योजित हो जाने पर, जल योजित हो जाने पर, होने पर इसका कलर क्या हो जाता है, इस मिट्टी का पीला हो जाता है। जलयोजित होने पर इस मिट्टी का कलर जो है वो पीला हो जाता है। यानी कि लाल मिट्टी का पीला रूप कब बनता है, जब लो ऑक्साइड के जलयुक्त हो जाते हैं, जल के साथ मिल जाते हैं लो ऑक्साइड, उस टाइम इस मिट्टी का रंग जो है वो लाल से किस में चेंज हो जाता है, पीले में चेंज हो जाता है। तो लाल और पीली मृदा जो है वो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अकॉर्डिंग एक ही है भाई। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5, कौन सी मिट्टी स्वयं उर्वर कही जाती है? कौन सी मिट्टी है जो स्वयं उर्वर है? ठीक है, अपने आप कौन सी मिट्टी जो है वो उपजाऊ या जिसकी जुताई हो जाती है। ठीक है, एक उपजाऊ होता है, एक होता है जुताई होना। अगर बात करें स्वयं उर्वर की, अपने आप को मिट्टी जो है वो ठीक कर लेती है, फर्टाइल हो जाती है, स्वयं उर्वर। ठीक है, एक होती है स्वयं जुताई वाली भाई। जुताई, जुताई मतलब होता है अपने आप उसके अंदर क्या हो जाता है, यानी कि उसके पार्टिकल्स अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, वो कभी उसके पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, फिर दूर हो जाते हैं, फिर करीब आ जाते हैं, यानी कि इस तरह से उसकी खुद ही जुताई होती रहती है, खुद ही क्या होती रहती है, जुताई होती रहती है। तो दो प्रकार की मृदा है, एक है स्वयं उर्वर, उर्वर मतलब अपने आप फर्टाइल होना। तो कौन सी मृदा इसमें से, लाल है, काली है, जलोढ़ है, लेटराइट है? तो जलोढ़ मृदा है जो अपने आप फर्टाइल होती रहती है। कौन सी, जलोढ़, क्योंकि नदियों द्वारा लाई गई बाढ़ से इसका निर्माण होता है और स्वयं क्या होती रहती है, ये फर्टाइल होती रहती है। स्वयं जुताई वाली मृदा की बात करें तो काली मृदा है भाई। कौन सी है, काली मृदा। काली मृदा कैसे है भी स्वयं जुताई वाली? देखो, इस मिट्टी के अंदर जब पानी आ जाता है, यानी कि पानी इसकी मात्रा हो जाती है, इसके ऊपर पानी खट जाता है इस मिट्टी के ऊपर, कौन सी पे, काली मिट्टी के ऊपर, तो ये मिट्टी चिपचिपी हो जाती है। कौन सी, काली मिट्टी चिपचिपी हो गई। जैसे ही पानी सूखता है तो वो जो जगह है, वो जो जमीन है उस मिट्टी के ऊपर की वो जो सरफेस है वहां पे क्रैक्स आ जाते हैं, यानी कि दरारें पड़ जाती है। तो जब सूखती है तो दरारें बन जाती है, और जब वापस गिल्ली होती है तो चिपचिपी हो जाती है, यानी कि उसके पार्टिकल्स बिल्कुल पास पास आ जाते हैं। जब सूखती हैं तो दूर हो जाते हैं और उसमें दरारें पड़ जाती है। इस प्रकार ये मिट्टी खुद की जुताई करती रहती है, इसलिए काली मृदा को क्या कहा जाता है भी, स्वयं जुताई वाली मृदा कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है, कौन सी मिट्टी स्वयं उर्वर कही जाती है, जलोढ़ मृदा है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में लेटराइट मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार कहां पे है भाई? लेटराइट मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार पूछ रखा है, कहां पे है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, बी कर्नाटक, सी उड़ीसा और डी तमिलनाडु। ठीक है, ऑप्शन ए क्या है, महाराष्ट्र, फिर है कर्नाटक, फिर है उड़ीसा और फिर है तमिलनाडु। तो वैसे तो देखें तो कर्नाटक, उड़ीसा और तमिलनाडु का एरिया जो है, यानी कि साउथ वाला, इसके साथ साथ आप आंध्र प्रदेश को इंक्लूड कर लो, वहां पे क्या है, लेटराइट सॉइल पाई जाती है। लेकिन इन स्टेट्स के अंदर पूछ रखा है महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा और तमिलनाडु, तो इनमें से, इन 4 ऑप्शन में से जो है वो सही आंसर क्या हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा भी। वैसे ये चारों ही स्टेट, कर्नाटक, उड़ीसा, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरला और तमिलनाडु, कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु हो गया, केरला हो गया और
आंध्र प्रदेश हो गया भाई। ये जो 4 स्टेट है, इन 4 स्टेट के अंदर क्या पाई जाती है? लेटराइट सॉइल पाई जाती है भाई। लेटराइट सॉइल किस प्रकार की होती है? लेटराइट जो सॉइल होती है, लेटराइट सॉइल को भाषा में कहा जाता है लेटर। ठीक है, कौन सी भाषा में? ग्रीक भाषा में। ग्रीक भाषा के अंदर इसको लेटराइट। अच्छा, लेटराइट ग्रीक भाषा के अंदर लेटर जो बोलते हैं वो बोलते हैं ईंट को। किसको बोलते हैं भाई? ईंट को बोलते हैं। तो इस मिट्टी का जो कलर होता है, इस मिट्टी का जो स्ट्रक्चर होता है वो ईंट के जैसा होता है। ठीक है, इस मिट्टी का कलर या स्ट्रक्चर किसके जैसा होता है? ईंट के जैसा होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? लेटराइट सॉइल बोला जाता है। ग्रीक भाषा का शब्द है लेटर। लेटर का अर्थ है ईंट, यानी कि ईंट जैसी मिट्टी। वो कौन सी है? लेटराइट मिट्टी है। कहाँ पे होती है अभी? कर्नाटक के अंदर होती है। अगर पूछ ले आपसे कि लेटराइट मिट्टी में सबसे अच्छी कौन सी फसल होती है, तो वैसे चाय, कॉफी और काजू, तीनों की फसल बहुत अच्छी होती है। चाय की, कॉफी की और काजू की। सबसे बेस्ट इंडिया के अंदर काजू की फसल इसमें होती है भी। किसमें? लेटराइट सॉइल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दक्कन के पठार की मिट्टी किस सेल से बनी है? दक्कन की पठार की मिट्टी किस सेल से बनी है? बेसाल्ट, दूसरा है ग्रेनाइट, फिर है बलुआ पत्थर और फिर है ग्रेनाइस। ठीक है, तो इसमें से बताना है कि कौन सी सेल है जिससे दक्कन के पठार की मिट्टी का निर्माण हुआ है। तो दक्कन का पठार जो है, उस मिट्टी का निर्माण जो हुआ है दक्कन के पठार की मिट्टी, दक्कन के पठार में बेसिकली आपको देखने को मिलेगा कि काली मिट्टी पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है? काली मिट्टी पाई जाती है। अब काली मिट्टी का निर्माण जो होता है वो किससे होता है भाई? बेसाल्ट से होता है। अब बेसाल्ट क्या है? बेसाल्ट है भाई ज्वालामुखी से निर्मित, ज्वालामुखी द्वारा निर्मित चट्टान है। ठीक है, ज्वालामुखी द्वारा निर्मित क्या है? चट्टान है। उसको क्या कहा जाता है? बेसाल्ट कहा जाता है। जैसे ही कोई ज्वालामुखी आया, कभी साउथ इंडिया के अंदर ज्वालामुखी आए हैं, ठीक है, तो जैसे ही वो ठंडे हुए, ठंडे होने के बाद क्या है? रॉक फॉर्मेशन यानी कि चट्टानी रूप ले लिया। धीरे धीरे करके क्या है? उस रॉक का क्षरण होता रहता है, वो टूटती फूटती रहती है, अपर्दन होता रहता है, और वो धीरे धीरे करके चेंज हो जाती है। किसमें? मिट्टी के अंदर। तो वहां पे काली मिट्टी के मैदानों का निर्माण हुआ है। कहाँ पे? जहाँ पे बेसाल्ट चट्टानें हैं। तो दक्कन का पठार जो वो काली मिट्टी से बना, और काली मिट्टी कहाँ पे? जहाँ पे बेसाल्ट की चट्टानें है। और बेसाल्ट की चट्टानें किससे बनती है? ज्वालामुखी द्वारा निर्मित चट्टानें होती है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, दक्कन के पठार की मिट्टी किस सेल से बनी है? बेसाल्ट से बनी है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, जलोढ़ मिट्टी का कौन सा प्रकार सबसे उपजाऊ होता है भाई? जलोढ़ मिट्टी का ये पूछ रखा है कि कौन सा प्रकार जो है वो सबसे उपजाऊ है। देखो, इस तरह से कोई नदी बह रही है, इस नदी के आसपास का जो क्षेत्र होता है, यानी कि इसके नजदीक का जो क्षेत्र होता है, इसके नजदीक का क्षेत्र, यहां पे जो मिट्टी है वो होती है भाई खादर। जैसे इस नदी से दूर जाते हैं, दूर के एरिया में जाते हैं, इस नदी से दूर के क्षेत्र में जाते हैं, तो यहां पे जो मिट्टी पाई जाती है वो होती है बांगर। ठीक है, बलुई मिट्टी पाई जाती है मरुस्थलीय क्षेत्र के अंदर मोस्टली, और क्षारीय मिट्टी पाई जाती है जो पंजाब हरियाणा का रीजन है या कच्छ के रण का क्षेत्र है, वहां पे क्षारीय मिट्टी पाई जाती है, या फिर डेल्टाई क्षेत्र है वहां पे क्षारीय मिट्टी पाई जाती है। तो जलोढ़ मिट्टी तो पाई जाती है इन दो रूप में। कौन से में? एक बांगर, एक खादर। अब ये पूछ रखा है कि जलोढ़ मिट्टी का कौन सा प्रकार सबसे उपजाऊ होता है? सबसे उपजाऊ मतलब सबसे फर्टाइल मिट्टी कौन सी है इसमें सबसे अच्छी? तो सबसे अच्छी मिट्टी वही होगी जो नदी के नजदीक है भाई, यानी कि यहाँ पे बार बार बाढ़ आती रहती है और ये नई मिट्टी बनती रहती है। तो इसमें से क्या हो जाएगा? सही उत्तर खादर हो जाएगा। खादर को एक और नाम से भी जाना जाता है, नवीन जलोढ़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नवीनतम जलोढ़ या नवीन जलोढ़ मृदा, क्योंकि ये मिट्टी जो है वो बार बार बनती रहती है जब भी नदी में बाढ़ आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइन्थ क्वेश्चन है, बलुई मिट्टी की जल धारण क्षमता। बलुई मिट्टी की जल धारण क्षमता जो है वो कैसी होती है भाई? बलुई मिट्टी कौन सी होती है? जो मरुस्थलीय क्षेत्र के अंदर पाई जाती है, जो बालू मृदा होती है, जहां पे आपको टिब्बे बने हुए दिखते हैं, टीलों का निर्माण हुआ होता है। ठीक है, वहां पे कौन सी है? बलुई मिट्टी है। तो बलुई मिट्टी की जल धारण क्षमता कैसी होगी? बलुई मिट्टी की जल धारण क्षमता अधिक होगी, मध्यम होगी, अत्यधिक होगी, बहुत कम होगी? कौन सी होगी भाई? देखो, इसका सही उत्तर आएगा बहुत कम।
जल धारण क्षमता का ये मतलब ये है कि मिट्टी के अंदर नमी जो है वो कितनी देर तक बनी रहती है। तो बलुई मिट्टी के अंदर सबसे कम टाइम तक जो है मिट्टी के अंदर नमी आपको बनी हुई दिखाई देगी। ठीक है, रेड सॉइल में नमी बहुत देर तक बनी रहती है, काली मिट्टी में या जलोढ़ मृदा में बहुत देर तक नमी बनी रहती है, लेकिन बलुई मिट्टी के अंदर आपको नमी बहुत कम टाइम तक देखने को मिलेगी। इसलिए इसकी क्या होती है, जल धारण क्षमता क्या होती है, बहुत कम होती है, यानी कि जल को धारण करके नहीं रख पाती है मिट्टी। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बहुत कम। बलुई मिट्टी की जल धारण क्षमता कैसी होती है, बहुत कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 10वां क्वेश्चन है अपना, काली मिट्टी का रंग किस कारण होता है, ये पूछ रखा है। ठीक है, देखो पहला दे रखा है इसमें लो, और फिर है ह्यूमस, और फिर है टाइटेनियम, फिर है बेसाल्टिक सेल के अपक्षय से। देखो काली मिट्टी जो है, काली मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, ज्वालामुखी से किससे का निर्माण होता है, बेसाल्टिक चट्टानों का निर्माण होता है। जब बेसाल्टिक चट्टानों का क्षरण होता है, यानी कि वो टूटती है, टूटने के बाद क्या होता है, काली मिट्टी का निर्माण होता है। तो इसमें पूछ रहा है कि काली मिट्टी का रंग काला किस कारण होता है। तो काला, एक तो ये बेसाल्टिक चट्टान से तो ये बनी हुई है भाई, इसके अपक्षय से क्या होता है, इसका ये मिट्टी का निर्माण होता है। अंदर बोल और एक इसके अंदर बोल रखा है लो है। तो इसका सबसे स्टेज वन होगा वो ये होगा, क्योंकि ये बेसाल्टिक सेल के अपक्षय द्वारा बनी होती है, और बेसाल्टिक सेल जो होती है वो काले रंग की होती है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट नाम का एक तत्व पाया जाता है इस मिट्टी के अंदर। कौन सी में भाई, काली मृदा के अंदर। इसके कारण इसका रंग काला होता है, और ये कहाँ पाया जाता है, बेसाल्टिक सेल में। और बेसाल्टिक सेल के अपक्षय से ये मिट्टी बनती है, इसके वेदरिंग से ये मिट्टी बनती है, इसके वेदरिंग से ये मिट्टी बनती है। इस कारण इस मिट्टी का रंग क्या होता है भाई, ब्लैक होता है, काला होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 11वां क्वेश्चन है, लेटराइट मिट्टी में कौन सा पोषक तत्व देखा है, नाइट्रोजन, दूसरा है आयरन, तीसरा है पोटास, चौथा है एल्यूमिनियम। ये 4 दे रखे हैं। अब देखो मोस्टली इंडिया की जो मिट्टी है, भारत की जितनी भी मिट्टियां हैं, 8 प्रकार की मिट्टी है, मोस्टली उनमें सबसे कम पाए जाने वाला जो तत्व है वो नाइट्रोजन है। ठीक है, इंडिया की जो 8 प्रकार की मिट्टियां हैं, उन 8 प्रकार की मिट्टियों में अगर आप देखें तो सबसे कम जो पाए जाने वाला तत्व है वो कौन सा है, नाइट्रोजन है। तो सीधा सीधा अगर कोई भी मिट्टी पूछ ले और नाइट्रोजन ऑप्शन हो, वहां पे आपसे पूछ ले कि इस मिट्टी में कौन सा तत्व कम पाया जाता है, अगर नाइट्रोजन वहां पे ऑप्शन है तो नाइट्रोजन कम है। इंडिया की सारी मिट्टियों में नाइट्रोजन की जो मात्रा है बहुत कम है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, गंगा के मैदान में किस प्रकार की मिट्टी प्रमुख है। अब गंगा का मैदान है, अधिकतर नदियां बहती है, अभी नदियां बहती है, गंगा और उसकी सहायक नदियां हैं। गंगा और उसकी सहायक नदियां, तो वहां पे क्या आती है, बाढ़ आती है। तो बाढ़ के द्वारा किस मिट्टी का निर्माण होता है, बाढ़ द्वारा निर्मित कौन सी मिट्टी होती है, बाढ़ द्वारा निर्मित कौन सी मिट्टी होती है भाई, बाढ़ द्वारा निर्मित जो मिट्टी होती है वो होती है जलोढ़ मृदा, और जलोढ़ मृदा होती है सबसे अधिक फर्टाइल, सबसे अधिक उपजाऊ मृदा होती है। ठीक है, तो गंगा का मैदान जो है वहां पे कौन सी मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मृदा पाई जाती है। क्यों, क्योंकि गंगा और उसकी सहायक नदियां बाढ़ लेकर के आती है अभी, गंगा और उसकी सहायक नदियों के बाढ़ द्वारा, सहायक नदियों के बाढ़ द्वारा इस मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक है, तो जलोढ़ मृदा पाई जाती है गंगा के मैदान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लाल मिट्टी में कौन सी फसल अच्छी होती है। क्वेश्चन नंबर 13, लाल मिट्टी में कौन सी फसल अच्छी होती है। पहला ऑप्शन है गेहूं, फिर है धान, बी ऑप्शन धान, और सी है मूंगफली, और डी है चाय। ठीक है, गेहूं, धान, मूंगफली और चाय। देखो लाल मिट्टी का जो क्षेत्र है वहां पे सबसे अच्छी जो फसल होती है, आपसे पूछ ले कि लाल मिट्टी के क्षेत्र में अच्छी होने वाली फसल कौन सी है, तो एक तो है भाई मूंगफली,
और एक है आलू। ये दोनों ही लाल मिट्टी के क्षेत्र में होने वाली अच्छी फसलें हैं, इन दोनों का आप ध्यान रख लेना भाई, ठीक है। ठीक है, एक मूंगफली और दूसरा आलू। तो लाल मिट्टी के क्षेत्र में कौन सी फसल अच्छी होती है भाई, इसका सही हो जाएगा ऑप्शन सी, मूंगफली। तेरा क्वेश्चन हो गई। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं अपन 14। कौन सी मिट्टी धान की खेती के लिए उपयुक्त है भाई? कौन सी मिट्टी है जिसमें धान की खेती सबसे अच्छी होती है भाई? ठीक है, धान एक ऐसी फसल है जो अधिक जल ग्रहण करती है, जल ग्रहण करती है, अधिक जल ग्रहण करने वाली फसल है। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि धान की फसल वहां होगी जहां पे पानी की मात्रा ज्यादा हो। ठीक है, जहां पे पानी की मात्रा ज्यादा हो, पानी नदियों द्वारा लाया गया पानी या अंडरग्राउंड वाटर लेवल जहां पे अच्छा हो, वहां पे आपको धान की फसल ज्यादा देखने को मिलेगी। तो काली मिट्टी का क्षेत्र है वो गुजरात महाराष्ट्र का क्षेत्र है। लाल मिट्टी का मिड इंडिया का उड़ीसा वगैरह ये आ जाते हैं। ठीक है, बलुई अपना राजस्थान है, गुजरात का एरिया है, उसमें आ जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे जलोढ़ मृदा जो है वो नदियों के आसपास पाई जाती है। ठीक है, नदियों के आसपास पाई जाती है, इसका मतलब वहां पे पानी की मात्रा अच्छी है। और धान की कृषि को कौन सा जो एलिमेंट है वो सबसे ज्यादा चाहिए, पानी चाहिए भी। ठीक है, धान की खेती के लिए सबसे ज्यादा तत्व जो चाहिए वो कौन सा है, पानी है। तो अधिक जल ग्रहण करने वाली फसल है। तो कहाँ पे होगी भी, जहां पे जलोढ़ मृदा है। तो कौन सी मिट्टी है जो धान की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है, जलोढ़ मृदा इसकी सबसे उपयुक्त है। ऑप्शन ए है भाई बिहार, बी है गुजरात, सी है पंजाब और डी है हरियाणा। देखो बिहार का जो क्षेत्र है, ठीक है, पंजाब के क्षेत्र के अंदर भी जलोढ़ मृदा आपको देखने को मिलेगा, हरियाणा में भी अधिकतर। वैसे तो मिट्टी के टाइप में अलग अलग आ जाते हैं, लेकिन आप मोस्टली देखते हैं, मोस्टली जो है वो इस प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है, ये क्योंकि ये नदियों के पास का क्षेत्र है, ये नदियों के पास। गुजरात जो है वहां पे सदा नीरा कोई नदी नहीं है अभी, सदा नीरा यानी कि हमेशा बहने वाली। तो गुजरात के आसपास का जो क्षेत्र है, जो गुजरात का क्षेत्र है, वहां पे वो जो एरिया है वो बना हुआ है अभी किससे, बेसाल्ट से बना हुआ है। यानी कि पुराने टाइम में कभी ज्वालामुखी आए हैं उस साउथ इंडिया वाले पार्ट में। ठीक है, यानी कि जो प्लेटू ऑफ इंडिया है, इंडिया का जो प्रायद्वीपीय भाग है, वहां पे कभी वल्केनो आए, ज्वालामुखी आए। अब ज्वालामुखी आए हैं तो वहां पे कौन से चट्टानों का निर्माण हुआ है, बेसाल्टिक चट्टानों का निर्माण हुआ है। उन्हीं बेसाल्टिक चट्टानों से किसका निर्माण हुआ भाई, काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। तो गुजरात के आसपास का जो दक्कन का पठार कहा जाता है, दक्कन का पठार, दक्कन का पठार का जो मिट्टी है वहां पे कौन सी है भाई, काली मृदा है। तो गुजरात में कौन सी मिट्टी है अधिकतर, सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है काली मिट्टी, गुजरात के अंदर पाई जाती है। बिहार में काली मिट्टी नहीं है, पंजाब में नहीं है, हरियाणा में नहीं है। तो गुजरात इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी, क्वेश्चन नंबर 16। किस मिट्टी को ब्रिक लेयर, ब्रिक लेयर कहा जाता है? ठीक है, कौन सी मिट्टी है जिसको ब्रिक लेयर कहा जाता है? ब्रिक का मतलब होता है ईंट, ठीक है, और लेयर होगी परतें, यानी कि ईंट की परतों की मिट्टी, ईंट की परतों जैसी मिट्टी कौन सी है? तो ब्रिक लेयर मैंने आपको पहले बता दिया था कि जो लेटराइट सॉइल है, लेटर जो है वो ग्रीक भाषा का शब्द है भाई, और लेटर शब्द का अर्थ होता है ईंट। क्या अर्थ होता है? ईंट होता है। यानी कि जो ईंट की जैसी मिट्टी दिखाई देती है वो कौन सी होती है भाई? लेटराइट होती है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? किस मिट्टी को ब्रिक लेयर कहा जाता है? लेटराइट सॉइल को क्या कहा जाता है? ब्रिक लेयर कहा जाता है भाई, ठीक है। और लेटराइट जो सॉइल होती है, जैसे अपने एरिया के अंदर नॉर्थ इंडिया में जब मकान बनाते हैं तो क्रेशर लेकर के आते हैं, जो रेते के साथ होती है, क्रेशर मकान बनाने में यूज होती है। वो जो क्रेशर है उसी की जैसी इसी उसकी फॉर्मेशन या स्ट्रक्चर आप मान लो, वो उसी की तरह से होती है, ठीक है। और लेटराइट जो सॉइल है इसमें काजू की खेती बहुत करी जाती है अभी, ठीक है। तो काजू की खेती के लिए उपयुक्त होती है ये कौन सी? लेटराइट सॉइल काजू की खेती के लिए क्या होती है? उपयुक्त होती है भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन
भारत की लाल मिट्टी से आच्छादित है, कितना परसेंट पार्ट है जहां पे लाल मिट्टी पाई जाती है? अभी इंडिया का कितना परसेंट पार्ट है जहां पे लाल मिट्टी पाई जाती है, ये पूछा है। तो उसमें पूछ रखा है 18%, 25%, 28% और 32%। तो भारत की जो लाल मिट्टी से कवर एरिया है उसमें आपके जो स्टेट आ जाते हैं उसमें उड़ीसा भी है भाई, छत्तीसगढ़ है, ठीक है, झारखंड है और तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश का एरिया है, ठीक है, कुछ मध्य प्रदेश का एरिया है। तो ये लाल मिट्टी से युक्त क्षेत्र है, इन एरियाज के अंदर लाल मिट्टी पाई जाती है। तो टोटल जो है इंडिया के एरिया में से 28% भाग, ठीक है, भारत की कुल भूमि में से 28% पार्ट जो है वो किसके द्वारा आच्छादित है? लाल मिट्टी द्वारा आच्छादित है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 18, जलोढ़ मिट्टी का सबसे उपजाऊ क्षेत्र, जलोढ़ मिट्टी का सबसे उपजाऊ क्षेत्र कौन सा है? पंजाब का मैदान, बिहार का मैदान, गंगा यमुना दोआब क्षेत्र और राजस्थान का उत्तर भाग, ये पूछ रखा है भाई, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी का उपजाऊ क्षेत्र, ए पंजाब का मैदान, बिहार का मैदान, गंगा यमुना दोआब और राजस्थान का उत्तर भाग। देखो पंजाब का मैदान जो है वहां पे भी जलोढ़ पाई जाती है, लेकिन अन्य मिट्टियां भी बहुत पाई जाती है। इसके साथ साथ बिहार का मैदान है, वहां भी आपको जलोढ़ मृदा पाई जाती है, लेकिन यहाँ पे पर्वतीय मृदा भी है। और राजस्थान का जो उत्तर का भाग है, राजस्थान का उत्तर का जो भाग है, वहां पे भी आपको क्या मिलेगी? पर्वतीय और मरुस्थलीय मृदा देखने को मिलती है। तो इसमें गंगा यमुना जो दोआब क्षेत्र है, यानी कि गंगा और यमुना के बीच का जो क्षेत्र है, वहां पे गंगा और उसकी सहायक नदियां, और गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी जो वो यमुना है। तो गंगा और यमुना के बीच का जो क्षेत्र है वहां पे आपको प्योरली क्या मिलेगी भाई? जलोढ़ मृदा मिलेगी। तो ये सबसे उपजाऊ क्षेत्र भी हो गया, कौन सा? गंगा यमुना दोआब क्षेत्र। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा अभी? ऑप्शन सी, गंगा यमुना दोआब क्षेत्र इसका सही उत्तर हो जाएगा, जहां पे जलोढ़ मिट्टी का सबसे उपजाऊ क्षेत्र पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा सबसे अधिक होती है भी? ठीक है, ह्यूमस की मात्रा पूछ रखी है, कौन सी मिट्टी में सबसे अधिक होती है? ह्यूमस की मात्रा का मतलब है कि उसके अंदर जो जीवांश पाए जाते हैं या वनस्पति के अंश है, इस प्रकार के जो अंश है वो सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी में पाए जाते हैं? जलोढ़ में है, काली में है, लाल में है या लेटराइट में है, ठीक है। तो ह्यूमस जो है वो उपजाऊ शक्ति को बढ़ाता है। मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को कौन बढ़ाता है? ह्यूमस बढ़ाता है भी, ठीक है। तो ह्यूमस सबसे ज्यादा जो पाया जाता है वो कौन सी मिट्टी में पाया जाता है? जलोढ़ मृदा के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बांगर का क्या अर्थ है? बांगर का क्या अर्थ है? ये बांगर लिखा हुआ है, यहाँ पे बांगर आएगा वैसे। बांगर का क्या अर्थ है? ठीक है, बांगर का क्या अर्थ है? मैंने आपको बताया था कि एक मान लो कोई नदी है, ठीक है, इस प्रकार से कोई नदी बह रही है, इस प्रकार से कोई नदी बह रही है, इसके आसपास का जो क्षेत्र है, ठीक है, इस नदी के आसपास का जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पे बार बार बाढ़ आती रहती है भाई इस क्षेत्र में, ठीक है। तो यहाँ पे जो मृदा का निर्माण होता है वो होती है नवीनतम जलोढ़, और इससे दूर जब जाएंगे, इस क्षेत्र से दूर जाएंगे तो यहाँ पे पुरानी जलोढ़ पाई जाती है। जो नवीनतम जलोढ़ है उसको कहा जाता है खादर। क्या कहा जाता है भाई? खादर कहा जाता है। और दूर की जो मिट्टी है, नदी से क्षेत्र से दूर की जो मिट्टी है वहां पे पाई जाती है पुरानी जलोढ़, उसको कहा जाता है बांगर। तो बांगर शब्द का क्या अर्थ हो गया? पुरानी जलोढ़ मिट्टी। नई जलोढ़ कौन सी होती है? खादर होती है, जो नदी के पास के क्षेत्रों में पाई जाती है, ये कौन सी होती है भाई? खादर होती है। और दूर कौन सी होती है? दूर होती है बांगर। तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं। कौन सी मिट्टी क्षारीय प्रकृति की होती है? इसके तो क्वेश्चन में आंसर है, ठीक है। कौन सी मिट्टी है जो क्षारीय प्रकृति की होती है? लाल मिट्टी क्षारीय प्रकृति की होती है, जलोढ़ होती है, रेतीली होती है, नमकदार मिट्टी होती है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नमकदार मिट्टी भाई, ठीक है। जिसके अंदर नमक की मात्रा ज्यादा हो वो मिट्टी क्षारीय होती है। मिट्टी क्षारीय होती है, या तो अम्लीय होती है एक मिट्टी, एक होती है
क्षारीय। ठीक है, या अम्लीय होती है या क्षारीय। तो जिस मिट्टी के अंदर नमक ज्यादा हो, नमक की मात्रा ज्यादा हो, तो वो नमकदार मिट्टी होती है। और वो कौन सी प्रकृति की होती है? क्षारीय प्रकृति की होती है भी। कौन सी मिट्टी होती है? नमकदार मिट्टी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मिट्टी में फास्फोरस की कमी होती है भाई? ठीक है, फास्फोरस की कमी पूछ रखा है। कौन सी मिट्टी? लाल में, जलोढ़ में, और काली में, और लेटराइट के अंदर। ठीक है, लाल में है, जलोढ़ में है, लेटराइट में, या काली में। काली मिट्टी का निर्माण जो होता है वो बेसाल्ट से होता है, मैंने आपको बता दिया, यानी कि ज्वालामुखी द्वारा निर्मित है। ये ज्वालामुखी द्वारा बेसाल्ट चट्टानों का निर्माण होता है, और चट्टानें जो वो टूट फूट जाती है, उसका अपक्षय हो जाता है, तो वो मिट्टी बन जाती है। तो इसी काली मिट्टी के अंदर जो वो फास्फोरस की कमी पाई जाती है भी। ठीक है, मिट्टी के अंदर ये सारे तत्व होते हैं, पोटास हो गया, आयरन हो गया, जिंक हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ठीक है, नाइट्रोजन हो गया, और फास्फोरस हो गया। ये सारे के सारे तत्व पाए जाते हैं। इसमें काली मिट्टी के अंदर क्या पाया जाता है? वो सब फास्फोरस जो है वो कम होता है भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कौन सी मिट्टी दक्षिण भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है? अभी लाल मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी पाई जाती है, लेटराइट मृदा पाई जाती है। कौन सी मिट्टी जो है दक्षिण भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है? तो दक्षिण भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में मैंने आपको बताया था कि इंडिया के जो पर्वतीय क्षेत्र, या तो आपको तमिलनाडु के अंदर, केरला के अंदर, कर्नाटका के अंदर, आंध्र प्रदेश में दिखाई देंगे दक्षिण भारत के पर्वतीय क्षेत्र। तो वहां पे लाल मिट्टी पाई जाती है कि जलोढ़ मृदा की? लाल मिट्टी बेसिकली मिड इंडिया के अंदर है। जलोढ़ मृदा उत्तर के मैदानों में पाई जाती है, जहाँ पे नदियों के दोआब क्षेत्र है। ठीक है, या फिर जो भारत की मेन रिवर है, जैसे गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र, और इनकी सहायक नदियों के आसपास ये मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, लेटराइट मृदा कहाँ पाई जाती है? साउथ में। और काली मृदा पाई जाती है गुजरात, महाराष्ट्र के एरिया के अंदर। ठीक है, काली मृदा गुजरात, महाराष्ट्र, और कुछ पार्ट मध्य प्रदेश का भी है अभी इसमें। ठीक है, लेटराइट मृदा दक्षिण भारत। दक्षिण भारत में मैंने आपको बताया था मेजर 4 स्टेट जो नीचे के, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। ठीक है, जलोढ़ नदियों के आसपास। ठीक है, खास करके वो नदियां जो सदा नीरा है, उन नदियों के आसपास के क्षेत्र में। लाल मृदा पाई जाती है मध्य भारत में। मध्य भारत में पाई जाती है लाल मिट्टी, जो कि मूंगफली और आलू की खेती के लिए सबसे अच्छी होती है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कौन सी मिट्टी दक्षिण भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है? तो लेटराइट मृदा पाई जाती है। इसीलिए दक्षिण भारत के अंदर क्या है, आपको चाय, कॉफी और काजू की खेती होती हुई दिखेगी। और लेटराइट सॉइल है वो सबसे सूटेबल और सबसे बेस्ट सॉइल है इन फसलों की खेती के लिए। कौन सी फसल? चाय, कॉफी और काजू की खेती के लिए। ठीक है, तो लेटराइट सॉइल पाई जाती है भारत के दक्षिण में। आगे देखो भी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 24 है, कौन सी मिट्टी वर्षा के समय अधिक फूल जाती है? कौन सी मिट्टी है जो बारिश के टाइम जो है वो अधिक फूल जाती है भी? ठीक है, काली मिट्टी है, लाल मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है, और लेटराइट मिट्टी है। मैंने आपको एक बात बताई थी कि काली मिट्टी जो है इसको स्वयं जुताई वाली मृदा बोलते हैं भाई। स्वयं जुताई वाली मृदा यानी कि खुद की जुताई खुद ही कर लेती है। सेल्फ कल्टीवेटेड सॉइल है, यानी कि खुद को कल्टीवेट करती है खुद को ही। कौन सी? काली मिट्टी। जब बारिश आती है, बारिश आने पर क्या होती है, ये मिट्टी चिपचिपी हो जाती है, और जैसे सूखती है, और सूखने पर क्या हो जाती है मिट्टी, ये इसके अंदर क्रैक्स पड़ जाती है, दरारें पड़ जाती है। ठीक है, तो कौन सी मिट्टी वर्षा के समय अधिक फूल जाती है और सूखने पर फट जाती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? काली मिट्टी। और इसको क्या बोलते हैं भी? स्वयं जुताई वाली मृदा बोलते हैं। वैसे काली मिट्टी को क्या बोलते हैं? रेगुर बोलते हैं, और क्या बोलते हैं? कपासी मृदा भी बोलते हैं भाई। कहां पाई जाती है काली मिट्टी? गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के क्षेत्र में पाई जाती है काली मृदा। स्वयं जुताई वाली मृदा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी मिट्टी अधिक नमी को रोक सकती है? बलुई, काली, लाल या जलोढ़ मृदा?
इनमें से कौन सी मिट्टी है जो अधिक नमी को रोक सकती है भाई? बलुई मिट्टी रोक सकती है, काली या लाल या जलोढ़? देखो अभी मैंने आपको एक चीज बताई थी कि काली मिट्टी के अंदर जैसे ही पानी आता है तो पानी आने पर ये मिट्टी चिपचिपी हो जाती है और लंबे टाइम तक ये पानी सूखता नहीं है, लेकिन सूखता है तो इसके अंदर क्या पड़ जाती है? दरारें पड़ जाती है। ठीक है, तो काली मिट्टी है जो पानी को लंबे टाइम तक या नमी को लंबे टाइम तक सोख करके रख लगती है अभी। ठीक है, कौन सी? काली मिट्टी। इसमें से क्या आ जाएगा? काली मिट्टी इसका सही उत्तर है। ठीक है, सबसे कम पूछ ले तो सबसे कम नमी को कौन धारण कर पाती है भाई? बलुई मिट्टी, यानी कि रेतीली मिट्टी जो होती है, जो पश्चिमी राजस्थान के अंदर पाई जाती है, वो कौन सी है? बलुई मिट्टी है, जो नमी को कम धारण कर पाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 25 हो गए। मिट्टी मिट्टी से रिलेटेड 30 क्वेश्चन है अपने। क्षारीय मिट्टी अधिकतर कहां पाई जाती है? पंजाब और हरियाणा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और आसाम। ये ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और आसाम। देखो क्षारीय मिट्टी कौन सी होती है? क्षारीय मिट्टी को अपने एरिया में तो पंजाब हरियाणा का जो एरिया है अपने एरिया में लोकल लैंग्वेज में उसको सेम बोल देते हैं, सेम है। ठीक है, जो कि खारी मिट्टी होती है, जहाँ पे खारी मिट्टी पाई जाती है। तो वहाँ पे आपको सफेद इस तरह का चूना टाइप कुछ देखने को मिल जाएगा दीवारों के ऊपर या फिर कहीं भी। ठीक है, तो वो कौन सी मिट्टी होती है? वहाँ पे उस एरिया के अंदर क्षारीय मिट्टी होती है। तो पंजाब और हरियाणा का क्षेत्र वो है जहाँ पे क्षारीय मिट्टी इनमें से सबसे अधिक पाई जाती है, पंजाब हरियाणा के अंदर। ठीक है, पंजाब और हरियाणा में क्षारीय मिट्टी अधिकतर आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी मिट्टी कृषि के लिए अनुपयुक्त होती है? अनुपयुक्त का मतलब है कौन सी मिट्टी है जहां पे खेती नहीं करी जा सकती भाई। ठीक है, तो जलोढ़ मिट्टी में तो खेती होती है और बहुत अच्छी होती है क्योंकि सबसे उपजाऊ मिट्टी यही है। लाल मिट्टी में भी तो खेती होती है, आलू और मूंगफली की खेती, तंबाकू की खेती। ठीक है, लाल मिट्टी में होती है। काली मिट्टी के अंदर कपास की, गन्ने की खेती, कपास की खेती काली मिट्टी के अंदर होती है। ठीक है, तो ये तो मिट्टियां हैं जहाँ पे फसल होती है भी। ठीक है, कपास या गन्ना। ठीक है, और लाल मृदा में मूंगफली, आलू और तंबाकू, इसकी खेती होती है अभी। ठीक है, जलोढ़ में तो सारी फसलों की खेती होती है क्योंकि सबसे फर्टाइल सॉइल होती है। तो वैसे तो सारी फसलों में, लेकिन गेहूं और चावल के लिए सबसे बेस्ट है ये। गेहूं, गन्ना और चावल के लिए बेस्ट है। ठीक है, कौन सी मिट्टी? जलोढ़ मृदा। तो कौन सी मिट्टी है जिसके अंदर खेती नहीं करी जाती या कृषि के लिए अनुपयुक्त होती है? तो वो होती है अभी क्षारीय मृदा होती है, जो कृषि के लिए अनुपयुक्त होती है। ठीक है, कौन सी मिट्टी? क्षारीय मृदा होती है जो कृषि के लिए अनुपयुक्त होती है। ठीक है, दो प्रकार की होती है मिट्टी, एक होती है क्षारीय, एक होती है लवणीय भी। ठीक है, सोडियम और मैग्नीशियम की अधिकता से, सोडियम व मैग्नीशियम की अधिकता से, मैग्नीशियम की अधिकता से मिट्टी जो है वो कौन सी हो जाती है? क्षारीय। कैल्शियम, कैल्शियम और पोटाशियम की अधिकता से, पोटेशियम की अधिकता से मिट्टी जो है वो कौन सी हो जाती है भाई? लवणीय हो जाती है। क्षारीय कब होती है? जब सोडियम और मैग्नीशियम अधिक हो जाए तो क्षारीय हो जाती है। और लवणीय कब होती है? जब कैल्शियम और पोटेशियम अधिक हो जाए तो मिट्टी जो है वो लवणीय हो जाती है। तो इसमें से सही उत्तर इसका क्या आ जाएगा भाई? क्षारीय मृदा होती है जो कृषि के लिए अनुपयुक्त होती है, जहां पे खेती नहीं करी जा सकती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है 28वां क्वेश्चन। कौन सी मिट्टी लवणीय क्षेत्र में बनती है? तो लवणीय और क्षारीय जो मृदा है वो कहां पाई जाती है भाई? एक साथ ही पाई जाती है। जहां पे लवणीय मृदा पाई जाती है वहां पे आपको क्षारीय भी दिखेगी, जहां क्षारीय मृदा है वहां पे आपको लवणीय भी दिखेगी। तो यहाँ पे पूछ रखा है कौन सी मिट्टी लवणीय क्षेत्र में बनती है? तो कौन सी मिट्टी बनती है लवणीय क्षेत्र में? क्षारीय मिट्टी बनती है जहाँ पे लवणीय क्षेत्र होता है। क्वेश्चन 28 हो गए ना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 29 आना था, 59 लिख रखा है यहाँ पे। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी की उर्वरता किस कारण बनी रहती है? जलोढ़ मिट्टी की उर्वरता किस कारण बनी रहती है?
देखो लगातार जो जलोढ़ मृदा है वो फर्टाइल होती रहती है, क्योंकि नदियों द्वारा प्रत्येक वर्ष बाढ़ आती है। उस बाढ़ के कारण क्या है, मिट्टी का निर्माण होता रहता है। और नदियों के आसपास के क्षेत्र में तो नवीन जलोढ़ मृदा और दूर के क्षेत्र में आपको पुरानी जलोढ़ मृदा देखने को मिलती है। जो नवीन जलोढ़ मृदा है उसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है, नवीन जलोढ़ मृदा को खादर कहा जाता है। और जो पुरानी जलोढ़ मृदा उसको क्या कहा जाता है, बांगर कहा जाता है। तो इसमें देखो ऐसा क्या है जिससे इस मिट्टी की लगातार उर्वरता बनी रहती है। नियमित रूप से नई मिट्टी का जमाव होना, इससे उर्वरता बनी रहती है। सिंचाई से उर्वरता बनी रहती है। ह्यूमस की अधिकता से बनी रहती है। कृषि तकनीक से बनी रहती है। भाई बी जो ऑप्शन है वो तो हो ही नहीं सकता। ज्यादा सिंचाई करेंगे तो ज्यादा मिट्टी जो है वो खराब होती है, बहुत ज्यादा अधिक सिंचाई से। कृषि के अंदर जितने ज्यादा टेक्निक्स यूज करेंगे उससे भी मिट्टी खराब होती है। टेक्निक यूज करना मतलब नई नई मशीनें, नए नए फर्टिलाइजर्स यूज करना, ठीक है। और ह्यूमस की अधिकता से भी उर्वरता पर इतना प्रभाव नहीं पड़ता जितना नियमित रूप से नई मिट्टी का जमाव होता रहता है, इससे बढ़ता है, ठीक है। यानी कि मिट्टी नहीं आ गई ऊपर, ठीक है। जब हम खेत के अंदर, हमारे जो खेत है उसके अंदर क्या है, मिट्टी जब उर्वर ना रहे या फिर वो फर्टाइल ना रहे तो मिट्टी को पलटा जाता है या फिर कोई और मिट्टी ला करके वहां पर डाली जाती है। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक नेचुरली होता रहता है। जहाँ पे जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र है वहां पे नियमित रूप से क्या है, नई मिट्टी का जमाव होता रहता है, इसलिए इसकी उर्वरता भी क्या रहती है, अधिक बनी रहती है भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का अपना लास्ट क्वेश्चन है ये। भारत में लेटराइट मिट्टी का निर्माण मुख्यतः कहाँ हुआ है? भारत के अंदर लेटराइट मिट्टी का निर्माण मुख्यतः कहाँ हुआ है? पश्चिमी घाट में हुआ है, हिमालय में हुआ है, राजस्थान में हुआ है या पंजाब के मैदान में हुआ है? तो लेटराइट मृदा जो है वो हिमालय में तो हो ही नहीं सकती भाई, ठीक है। लेटराइट मृदा राजस्थान में नहीं हो सकती, क्यों? बलुई मृदा है, यहाँ पे पर्वतीय मृदा पाई जाती है, यहाँ बलुई या रेतीली मिट्टी है। पंजाब के मैदान में आपको जलोढ़ मृदा देखने को अधिक मिलती है। तो पश्चिमी घाट का क्षेत्र है, ठीक है, वेस्टर्न घाट का जो क्षेत्र है, इस तरीके से ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी कौन सी, लेटराइट मिट्टी, ठीक है। जहाँ पे कहवे की, चाय की और काजू की खेती अधिक होती है, कर्नाटका में, केरला में, तमिलनाडु में, ठीक है। तो ये हो गया पश्चिमी घाट। तो इस पश्चिमी घाट के क्षेत्र में कौन सी मिट्टी देखने को मिलती है आपको? लेटराइट सॉइल। तो आज की क्लास अपनी हो गई भाई कंप्लीट। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।